आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। आनंद की तलाश इंसान को सदियों से रही है और इसके लिए उसकी यात्रा बहुत लंबी रही और उसका अन्वेषण और खोज आज भी जारी है। कोई संगीत की दुनिया में जाके उस आनंद को तलाशता है तो कोई चित्रकार कैनवास पे पेंटिंग बना के रंगों के उस विविध आकर्षण को देखकर अपने आनंद का स्रोत खोजता है। कोई सुबह टहलने में आनंदित होता है तो कोई ध्यान में बैठकर अपने अंदर की यात्रा करके अपने आनंद को द्विगुणित करता है। लेकिन काशी में तो बहुत से रूप, जितना बताया वो सब रूप तो है ही। कहते हैं कि काशी में एक बीड़ा पान इन सारे आनंदों की पूर्ति कर देता है। दिलचस्प बात यह है कि काशी की धरती पे पान उगाए नहीं जाते, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात सुधीजनों यह है कि काशी की पान की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में है। आइए आज की यात्रा हम काशी के पान की यात्रा से प्रारंभ करते हैं। सुधीजनों, यदि आप किसी खांट बनारसी से या काशी वाले से कोई बात पूछे तो वह तत्काल छूटते ही एक वाक्य बोलेगा, दुनिया हमारे ... पर। अब बीच के गैप का आप चाहे जो अर्थ लगाइए। काशी अवघड़ों का ठहाका है, रहस्य की गहराई है, मुक्ति है, विरक्ति है। पर सच कहूं सुधीजनों तो काशी हमारी आसक्ति है। तर्क से परे है और ज्ञान का भंडार है। और हां सुधीजनों, काशी में पान खाया नहीं जाता, जमाया जाता है। या थोड़ा और आगे बढ़ के कह दूं तो पान घुलाया जाता है। स्मृतियों का दरवाजा खटखटाकर आज की बात मैं शुरू करना चाहूंगा। मुझे आज भी याद आ रहा है, बचपन में पापा मुझे रिक्शे पर गोदौलिया ले जाया करते थे। उम्र यहीं कोई 7-8 साल की रही होगी। पापा का रिक्शा नदेसर पर कृष्णा पान वाले की दुकान पर रुकता था। इशारों में बात होती थी। कृष्णा पान वाले का एक बंदा पान लेकर रिक्शे के करीब आता था। पापा पान खाकर उसको पैसा देकर रिक्शे वाले को चलने के लिए कहते थे। यह दृश्य आज भी मेरी स्मृतियों में कैद है। और दिलचस्प बात तो यह है कि वो पान की दुकान आज भी काशी में विद्यमान है। तो सुधीजनों, ये डॉक्यूमेंट्री आज मैं उन तमाम काशी के पान खाने वालों को समर्पित करता हूं जिनकी आन बान शान और जान है बनारस की पान। काशी में या यूं कह लें बनारस में पान का कारोबार
ज्यादातर बरई यानी चौरसिया लोग करते हैं। इन्हें ही तमोली या तंबोली भी कहा जाता है काशी के अंतर्गत, जो संस्कृत के तांबुल शब्द से बना है। इधर इस कारोबार में अइरों का भी दखल हो गया है। बनारसियों का विश्वास है सुधीजनों की पान स्वर्ग में नहीं मिलता, इसलिए जितना जमाना हो यही जमा लीजिए। इस शहर में पान खाया नहीं जमाया जाता है या फिर घुलाया जाता है, यह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पान घुलाते वक्त बनारसी भगवान से भी बात नहीं करता। बहुत जरूरी हुआ तो आसमान की तरफ मुंह उठाकर कुछ बुदबुदा देगा। एक दिलचस्प बात बताऊं सुधीजनों, अगर पान जमाते वक्त या घुलाते वक्त किसी दूसरे बनारसी ने उसको चाय पीने का न्योता दे दिया तो वो उसे भी इनकार नहीं करेगा। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब यह हुआ वो पान थूकेगा फिर चाय पिएगा। अरे हुजूर, आप यहीं गफलत में आ गए। वो इतना कुशल खिलाड़ी है पान खाने का कि पान को बाईं दिशा में दबाएगा मुंह में, चाय पी लेगा और फिर पान अपनी जगह वापस आ जाएगा। यह है काशी के पान खाने वालों की खासियत। और इतना ही नहीं, पान लगाने वालों की भी खासियत है सुधीजनों। अगर असली काशी का पान लगाने वाला है तो हुजूर वो साबुत पान तो कभी नहीं लगाएगा। एक छोटा सा पान का टुकड़ा तोड़कर उस पान पे रखेगा, वो तभी पान लगाएगा। काशी के पान लगाने वालों की मान्यता है मामला जोड़ों में होना चाहिए। पति पत्नी का जोड़ा तो है ही, ईश्वर का भी जोड़ा है, पान खाने वाला और पान लगाने वाला जोड़ा तो हुजूर इनका भी है। किसी कठिन काम या चुनौती को पूर्ण करने के लिए किसी गुजरे जमाने में पान का बीड़ा उठाना एक बहुत पुरानी कहावत है सुधीजनों। मेहमान नवाजी की खूबसूरत अदाओं में पान पेश करना तहजीब की निशानी है। काशी में पान के पत्ते को पकाने की तरकीब, कत्थे का संस्कार, दही वाला चूना और सादी पत्ती, जिसे हम सुरती भी कहते हैं, का फार्मूला ही बनारसी पान की खासियत है। जो पान के पत्ते महोबा, कलकत्ता और उड़ीसा से आते हैं, उसे यहां 8 से 10 रोज तक कपड़े में लपेटकर पानी का छींटा दिया जाता है। एक विशेष प्रक्रिया से गुजार कर उन्हें मुलायम बनाया जाता है। इसे काशी की भाषा में कमाना कहते हैं सुधीजनों, जो एक कला है। हर रोज पान को पलटते हैं। बनारस के 2 मोहल्ले, नया पुराना पान दरीबा, इसी काम के लिए जाने जाते हैं काशी के अंतर्गत। अचरज की बात तो यह है सुधीजनों कि बनारस में पान की खेती नहीं होती, पान यहां पैदा नहीं होता, फिर भी बनारस का पान जगत प्रसिद्ध है। यहां की पान लगाने की कला ने दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है। तभी तो दुनिया के न जाने कहां कहां से लोग काशी में सिर्फ एक बीड़ा पान खाने की ख्वाहिश लेकर आते हैं। तो आइए कुछ ऐसे ही झंडा गाड़ने वाले काशी के सुप्रसिद्ध दुकानों से हम आपका तवारुफ परिचय कराते हैं। पहला परिचय कृष्णा पान वाले से। जी हां, इसका जिक्र आपसे मैंने ऊपर किया था। यह पान की दुकान नदेसर पर है। दुकान 100 साल से भी पुरानी है। इस दुकान पर कभी रानी विक्टोरिया, कैनेडी, जवाहरलाल, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लालू प्रसाद यादव, आमिर खान और आदित्य पंचोली तक ने पान खाया है।
इस दुकान की छोटी पत्ती की पान की दुकान काशी में काफी मशहूर है। दीपक पान भंडार उर्फ मोहन लाल पान वाले की दुकान विश्वनाथ गली में। आप विश्वनाथ गली को काशी के चांदनी चौक भी कह सकते हैं। यह पान की दुकान तकरीबन 150 साल पुरानी है। फिलहाल तो चौथी पीढ़ी बैठी है इस दुकान पर, और इस दुकान पर मगही पान की डिमांड काशी में सबसे ज्यादा है। केशव पान भंडार 60 साल से ज्यादा पुरानी दुकान है। यह अपना एक अलग अंदाज रखती है। मौसम के लिए यहां पर आपको अलग अलग पान मिल जाएगा, जैसे दिसंबर से अप्रैल तक मगही पान, तो मई से जुलाई तक जगन्नाथी पान, और अगस्त से सितंबर तक देसी पान। वैसे सांची पान यहां साल भर उपलब्ध रहता है सुधीजन। कभी अमिताभ बच्चन ने भी यहां पान खाया था। वो गाना सुना था ना आपने, खाई के पान बनारस वाला। जी हां, यह दुकान बीएचयू के पास रविदास गेट के करीब है। कि कृष्ण चले बैकुंठ को, जी जी, कृष्ण चले बैकुंठ को, राधा ने पकड़ी बांह। क्या बात है। यहाँ तांबुल खाए लो, वहाँ तांबुल ना है। बनारस पान स्टोर शहर की लोकप्रिय पान की दुकान है। यहां 30 तरह के पान मिलते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना हुजूर आपने, 30 तरह के पान यहां मिलते हैं। इस दुकान के बनारसी सादा पान, पान नवरत्न, पान राजरत्न, गुलकंद मिश्रण मीठा पान, पान गुलाब, पान गुजिया मीठा खूब खाए जाते हैं। यहाँ के बनारसी पान पंचमेवा मलाई और कोहदान पान, बनारसी मुकुट पान खूब प्रचलित है। इसे अगर आपको खोजना हो सुधीजनों, तो आपको प्रहलाद घाट तक जाना पड़ेगा। रामचंद्र चौरसिया पान भंडार 50 सालों से ज्यादा पुरानी दुकान है। यह सबसे लोकप्रिय दुकान है। यहाँ के स्पेशल पान खाने के लिए नेता से लेकर अभिनेता तक सभी आते हैं। यह दुकान ऐशवारियों के उत्तरी चौक पर है। यूं तो सुधीजनों काशी में अनगिनत दुकानें हैं जो अपनी खासियतों के लिए मकबूलियत और मसरूफियत की बुलंदी पर है। आमूमन हुजूर मैं पान नहीं खाता, लेकिन कभी कभार पान खाने के लिए कसमें भी नहीं खाता। एक ऐसी पान की दुकान भी है काशी के अंदर सुधीजनों, जो है तो बहुत साधारण, पर पान लगाने वाला बेमिसाल है। आजाद भाई की जुबान पर उसके किस्से हमेशा मचलते रहते हैं। कारण वो पान वाला पान लगाने और देने से ज्यादा गालियां देता है। अंदाज बिल्लौस है, बेमिसाल है। आप भी सुनिए। एक के बगल में रहल पहलवान कटरा है, उनका नाम हो फिरोज खान है, और सुनील भैया का बकाया रहल पैसा है 60-70 रुपया रहल है। लगला बोलक देना कि अरे यार नखड़ुआ अपने लड़का का मारा ला है। भाई कोई का पेट भरी तो चोरी काहे करी। क्या बात है भाई, कोई का पेट भरी तो चोरी काहे करी। पेट नहीं भरा तो ऐसे चोरी करत हो। यहाँ 25-25 हजार रुपया अलमारी पे फेंकल रहा। लड़कन कभी नहीं छूते, नहीं बता कि हम पेट भर ले है। और इतना बोल के फिरोज गांधी चल गई। अब सुनील भैया हमार शुरू हो गए माडा टोट पटी पटीदार पेटा रहो।
70 रुपया 5 टाल के बताया हो और वही तक देवे के औकात लाई हो और पटी पटी रहा पेटा ला रहा ये लोग तो टाटी न रेट अवन भाई ये लोग टाटे टे हो टीपुर में ये यानी कि इनके यहाँ 25-25 हजार फेकल हो अलमारी पे हाँ ओके लड़कन छूतन नहीं हाँ ये हाल है उनके घरे का और उधार इनकर हमार 70 रुपया बाकी हो 5 साल से वो देवे के औकात नहीं होता हाँ, काशी नरेश भोसड़ो वाले ये है बनारस।